नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि हमारी टीम ने एक आपको धार्मिक टाइप का वीडियो बना के दिया था। हिमाचली अनसीन कल्चर हमारा यूट्यूब चैनल है। तो जो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको नए से नए जो हमें मिलेंगे, तो हम नए से नए आपको अपनी संस्कृति के बारे में बताते रहेंगे, नए वीडियो डालते रहेंगे। तो आज हमारा प्रयास है कि आपको एक नया वीडियो हम दिखाएं। आज मैं जो आपको अपनी टीम के साथ जो यहाँ लाया हूँ वो जो वीडियो दिखाने वाला हूँ यूट्यूब पे, वो है गुग्गा जाहिर वीर, जो कि एक राजपूतों का हिमाचल में रहने वाले राजपूतों का जो कुल गुरु माना जाता है। तो आज मैं आपको अपने गांव के जो डेरा तहसील है, रखड़ तहसील का सांतला गांव है हमारा, वहाँ पे जो हमारा गुग्गा जी के मंदिर है, वहाँ पे आपको मैं लाया हूँ ताकि मैं आपको यहाँ इस गुग्गा के मंदिर के बारे में आपको कुछ दिखा सकूँ। हिमाचल में ऐसे कई मंदिर हैं गुग्गा के, लेकिन मैं आपको अपने गांव के मंदिर में आपको यहाँ का जो कल्चर है, कैसे मनाते हैं हम, क्या करते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ताकि ये जो यहाँ का अनसीन कल्चर है हमारा, बाहर हमारा जो मोटिव है, असली मोटिव है कि लोगों तक, बाहर लोगों तक जाए। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि सबसे पहले तो ये हमारे गुग्गा मंदिर का सराउंडिंग एरिया दिखाए। जो हमारे गांव का गुग्गा एरिया का सराउंडिंग एरिया है, वो ये हमारे गांव का जो गुग्गा मंदिर है, जो एक किस्म, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राजपूतों का कुल देवता गिने जाते हैं गुग्गा जी। तो हमारा मंदिर है हमारे गांव का, ये इसके सामने जो इसको हम पहाड़ी भाषा में वो इसको बोलते हैं हम बाड़ी का मतलब होता है कि गुग्गा के अराउंड सराउंडिंग एरिया का जो एक किस्म का जंगल होता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। ये बरसों से अनकटा हुआ है। इसको हम लोग ऐसी गांव में मान्यता है कि ना तो इसको काटते हैं, ना एक किस्म का सराउंडिंग एरिया गुग्गा का मानते हैं कि आप इसको, जो स्थानीय लोग हैं वो काट छाट नहीं करते हैं इसकी, जैसा है तैसा। इससे जो है वैसे भी ठंडा रहता है। अब सबसे पहले मैं आपको कैमरामैन जी को बोलूँगा कि यहाँ आइए, हमारे मंदिर की स्टार्टिंग है। तो ये हमारे जो है गुग्गा जी के पहरेदार है, जो हमने यहाँ पे मूर्ति इनकी स्थापित की है, साथ में इनके खड़ाऊ मतलब चप्पलें। तो ये सबसे पहले जो हरदम यहाँ पहरा देते हैं जो गुग्गा देवता के, वो हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ बोलूँगा कि अंदर आए। ये गुग्गा जी का मंदिर है, जो हमारे गांव की कमेटी ने इकट्ठा होकर बनाया है थोड़ा बहुत। तो यहाँ ये है हमारे गुग्गा जी का जो स्थापना है, जहाँ पे हम रखते हैं गुग्गा जी पर। तो ये गुग्गा जी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते थे। एक राजा थे गुग्गा जी, राजपूतों के एक राजा थे। तो ये बहुत वीर थे, इनके बारे में कई कहानियाँ हुई हैं। उसके बाद जो जैसे जैसे राजपूत, जैसे आप लोग अगर जानते होंगे, तो सबसे पहले भारत में माना जाता है कि राजपूत जो राजस्थान से निकले हैं। तो राजस्थान से निकल के राजपूत हर जगह पहुंचे, हर स्टेट में, ऐसे हिमाचल में पहुंचे, अलग अलग जगह पे। तो लोगों ने क्या किया, राजस्थान को बहुत पीछे छूट गए, तो अपनी जो गुग्गा जी के, जिसको हम मानते थे हमारा कुल देवता, उनकी स्थापना यहाँ पे ले आए। स्थापना मतलब उनकी मूर्तियां जो यहाँ पे सुसज्जित कर ली, ताकि हमें नजदीक यहाँ मानने के लिए नजदीक रह जाए। तो ये इसमें ये सारा ये मूर्तियां हैं गुग्गा जी के। ये गुरु हैं गुग्गा जी के, गुरु गोरखनाथ जी, जो ये गुग्गा जी को जिन्होंने दक्षिणा गुरु मतलब पूरी शिक्षा दीक्षा दी। बाकी ये सारे गुग्गा जी के परिवार के सदस्य हैं। ये खुद गुग्गा जी है, ये गुग्गा जी की मूर्ति है। और ये जो है ये इनके सेवक हैं, जो इनके गुग्गा जी के सेवक थे। ये इनके परिवार की अपनी चाची और माँ और इनके दो भाई, ये दो भाई इनके थे, ये चाची माँ, और साथ में ही बाकी अन्य परिवार के सदस्य हैं। तो गुग्गा जी जो हम ये जैसे मैंने बताया कि राजपूतों के कुल देवते, तो इसका मेन जो होता है वो रक्षाबंधन के दिन स्टार्ट होता है। रक्षाबंधन के दिन ही यहाँ पे बहुत पुरानी सालों से मान्यता है कि जो गुग्गा के यहाँ पे जो चेला देख रेख करने वाले होते हैं, उसको हम चेला कहते हैं। तो एक रक्षाबंधन के दिन जो है ये प्रथा है कि 7-8 जन जो मंडली बोलते हैं उसको, वो यहाँ पे पूजा पाठ करती है सुबह आके। तो देसी वाद्य यंत्रों से, जैसे थाली हो गई, ढोल हो गए, वो यहाँ पे गुग्गा जी की आरती करके फिर उसके बाद क्या करते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं। गांव में जाके गुग्गा जी की आरती सुनाएंगे, गुग्गा जी के जो उनके जीवनी सुनाएंगे लोगों को। लोग बड़े चाव से सुनते हैं। और साथ में
अपनी तरफ से जो उनके दान दक्षिणा होती है, कोई अनाज के रूप में, कोई पैसे के रूप में वो देते हैं। तो ये 8 दिन ये प्रोग्राम चला रहता है, 9 दिन। ये मान्यता, वो 9 दिन की मान्यता असल में इसमें ये है पुराने शास्त्रों के अनुसार कि ये मान्यता है कि उन 9 दिनों में गुग्गा छतरी आज भी यहाँ पे आते हैं। उन 9 दिनों में जहाँ भी गुग्गा जी का स्थापना होगी वो गुग्गा जी अपने 9 दिन यहाँ पे रहेंगे। तो लोग इसको एक बड़े त्योहार के रूप में बड़े चाव से मनाते हैं गुग्गा जी को, उन 9 दिनों को। और रात को दिन भर मंडली गांव-गांव घर-घर घूम के उनकी पूजा मतलब आरती करती है, उनकी गाथाएं सुनाती हैं, वीर गाथाएं जो उन्होंने किया है, लोग बड़े चाव से सुनते हैं और अपना श्रद्धा करके अपने अनुसार जो भी उनको लगता है वो देते हैं। और शाम को यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठे आते हैं, साथ पूरी आधी रात, लगभग पूरी रात वो मंडली उनको गुग्गा जी की गाथाएं सुनाते हैं। बड़े चाव से लोग सुनते हैं, बड़े दूर दूर गांव से लोग आते हैं। उसको जो होती है चौकी भरना भी बोलते हैं कि साल में एक बार वो अपने आराध्य देवता के यहाँ रात गुजारते हैं। तो वो ज्यादातर लोग उन 9 दिनों को चुनते हैं। वो 9 दिन यहीं पे एक हर गांव का कोई ना कोई हर रात तक को चला होता है, यहाँ पे आके सारे जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं और साथ में मंडली के थ्रू उनके गाथाएं सुनते हैं, अपनी भी जो उनको पता है वो सुनाते हैं। और इस तरह से 9 दिन काफी धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। वो 9वें दिन, जिसको हम लोग गुग्गा नवमी कहते हैं, ये आते हैं जन्माष्टमी के, जो कृष्ण जी का जन्म है उसके अगले दिन। तो उस दिन यहाँ पे बहुत भव्य मेला होता है, भंडारा होता है। तो पूरे आजू बाजू के जितने भी श्रद्धालु हैं वो आते हैं, माथा टेकते हैं, नई फसलों वगैरह का जो भी हो फसलों वगैरह का वो यहाँ पे चढ़ाते हैं और उस दिन भंडारा होता है। इसके अलावा जो है कि गुग्गा जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुग्गा जी जो है राजपूतों के देवता है। तो राजपूत हर अपने जो शुभ कार्य है वो गुग्गा जी की धूल चरणों में आके ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि नई शादी हुई तो वो यहाँ पे आते हैं, अपनी भंडारी, जिसको बोलते हैं भंडारी पहाड़ी भाषा में, वो देते हैं। यहाँ पे नए दूल्हे को लाते हैं। उसके बाद जैसे भी कोई फंक्शन हुआ, नया फंक्शन हुआ, कोई नई फसल कटी, हर चीज में गुग्गा जी को वो शुरुआत में गुग्गा जी के चरणों में उसका समर्पित करते हैं। उसके बाद वो अपने जीवन यापन में वो उस चीज को लाते हैं। तो ये गुग्गा जी का पूरा मंदिर है। ये गुग्गा जी की धुनी है। मैं बताऊंगा कि ये गुग्गा जी की धुनी है। धुनी का मतलब कि जो गुग्गा जी का जो प्रसाद, हर मंदिर का एक अपना प्रसाद होता है जो श्रद्धालुओं को देते हैं। तो गुग्गा जी की धुनी यहाँ से जो गुग्गा जी के लकड़ियाँ जला के मिट्टी गुग्गा जी के एक ये देते चेला जी यहाँ पे करते हैं। ये देखिए ये रखी हुई है, इसको छोटे छोटे पॉटों में भरा जाता है और श्रद्धालुओं को दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये ज्यादातर जो है संडे वाले दिन आते हैं लोग, एतवार के दिन। तो एतवार के दिन जो चेला जी खुद बैठे होते हैं, ढोल वगैरह जैसे वो आते हैं, माथा टेकते हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं, ये धुनी देते हैं, साथ में ये धूप वगैरह जलाया होता है। ये सारा कुछ देख सकते हैं आप। और साथ में प्यास, जिसको पानी रखा होता है गुग्गा जी के नाम के, वो उनके चेहरों पे छिड़का जाए, उनको पिलाया जाता है, चेहरों पे छिड़का जाता है ताकि वो एक शुद्धिकरण की जाए गुग्गा जी के। इसके अलावा जब भी लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने बताया कि एतवार को किसी भी दिन आ सकते हैं, लेकिन एतवार जो गुग्गा जी का दिन गिना जाता है। तो यहाँ पे जो माथा टेकते हैं उसके बाद परिक्रमा लेते हैं परिवार सहित अपनी। तो यहाँ परिक्रमा लेने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा। कि वैसे तो आम जनता जो 3 परिक्रमा लेती है, लेकिन मैं आपको एक परिक्रमा से आपको बताता हूँ कि क्या करते हैं। जैसे माथा टेक के सबसे पहले यहाँ पे पहरेदार जी को माथा टेकते हैं। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ, जो बड़ा सदस्य होता है वो आगे आगे चलता है, उसके पीछे जैसे उसकी बीवी बच्चे जो भी हैं छोटे सदस्य वो साथ में चल के पूरी परिक्रमा ये गुग्गा जी की और सारी तरफ से जैसे अपनी उनकी श्रद्धा माथा टेकते हुए जाते हैं। तो इस तरह से वो 3 परिक्रमा करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक परिक्रमा के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से गुग्गा जी के। और हमारा एक और चीज़ जो मैं आपको गुग्गा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि लोगों की बहुत बड़ी धारणा है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरा नाम जो है गुग्गा जी का गुग्गा जाहरवीर है। तो जाहरवीर का मतलब कि जहर को पीने वाला। तो गुग्गा जी जो है वो जो सांपों से है वो आम दुनिया के रक्षक भी गिने जाते हैं। तो जब भी कोई हमारे यहाँ लोकल धारणा ये है कि जब भी किसी, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा जंगली इलाका, सांप वगैरह होते रहते हैं, काफ़ी केस होते हैं, किसी को खेती बाड़ी में सांप कट गया कुछ भी।
लेकिन जब भी किसी को सांप कट गया तो वो डॉक्टर के जाने से पहले गुग्गा छतरी के यहाँ अपनी लेके आते हैं उस मरीज को जिसको सांप कटा हो। और आज दिन तक का रिकॉर्ड है जो हमारे पुराने बूढ़े सारे बताते हैं कि जो भी गुग्गा छतरी के छत्र छाया में एक बार सांप का कटा हुआ आ गया वो यहाँ से ठीक होकर ही गया। ऐसा कोई केस नहीं हुआ जिसकी यहाँ पे जैसे आप सुनते हैं कि सांप ने काट, जितना मर्जी जहरीला का सांप हो, बाहर सुनते हैं कि सांप ने काट लिया इतने मर गए, लेकिन हमारे गांव में इतने ज़्यादा सांप होते हुए भी इतने कई केस होते हैं, हर साल 4-5 केस तो हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे रात गुजारते हैं। सांप का कटा हुआ जो केले वगैरह थोड़ा बहुत उनको गुग्गा जी की प्यास वगैरह बुलाओ, कोई ज़्यादा मंत्र संत्र नहीं करते, कोई ये नहीं कोई बनावटी काम नहीं है, लेकिन गुग्गा जी की छत्र छाया में आने से उनका जहर धीरे धीरे उतरने लग पड़ता है। आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की यहाँ पे डेथ हुई। तो एक बहुत बड़ी धारणा है जिससे लोग बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं और आगे से आगे फैलाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको सांपों की बात की तो ये आपको मैं बताता हूँ सांपों से रिलेटेड गुग्गा जी के यहाँ हमेशा एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ अगल बगल में एक बहुत बड़ा सांप रहता है। उसके रिलेटेड यहाँ पे एक नाग देवता भी मंदिर छोटा सा बनाया हुआ है। तो गुग्गा जी के माथा टेकने के बाद लोग यहाँ भी जरूर माथा टेकते हैं क्योंकि अपने परिवार और अपनी सांपों से गुग्गा जी हमारी रक्षा करते रहें, ये मतलब अपना दिल में सोचते हैं और गुग्गा जी से प्रार्थना करते हैं कि पूरा साल हमें सांपों से बचाए रखे। तो दोस्तों यही, बाकी यहाँ एक मनोरम सुंदर सा स्थान और एकदम प्रकृति में बसा हुआ है एक, जहाँ भी गुग्गा जी के आपको मंदिर मिलेंगे पहाड़ी पे थोड़ा और प्रकृति में सुनसान जगह पे जहाँ पे आपको तसल्ली आए बैठते हुए वो भी। और एक धारणा जो लोगों की आपसी धारणा उसी से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा तो मेन मकसद ये है कि जो हमारे अंदर की चीज़ें, हिमाचल के अंदर की चीज़ें जो अभी तक इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, उसके जो हमारा रहन सहन है, जो हमारे छोटे छोटे मंदिर हैं, इनके बारे में हम आपको इस चैनल के थ्रू बताते हैं। तो मेरी फिर से एक बार आपको से प्रार्थना है कि हमारा जो हिमाचली अनसीन कल्चर यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आगे से आगे ये चीज़ें आपको नई से नई थोड़े थोड़े दिनों बाद डालते जाएं। थैंक यू।